देखो आज की जो टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना, मैं बेसिक से चीजों को समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाना चीजों को। ठीक है, देखो दो केसेस होंगे। पहला केस में हमने क्या किया, दो वायर्स लिया, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, ऊपर की तरफ है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होंगे, ये वायर इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और ये वायर इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। कुछ इस तरह की सिनेरियो होंगे। तो बेसिकली आप बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है इस तरह से, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये केस वन है। इस केस में क्या होंगे, ये वायर इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे और ये इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस टू ऑपोजिट फोर्सेस ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बेसिकली आप बोल सकते हो इस केस टू में दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जब भी सेम डायरेक्शन होंगे तब क्या होंगे, अट्रैक्शन, और डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे तो रिपल्शन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसके लिए हमें दो सिंपल कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा। सपोज एक वायर है, लेट्स से यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो है। ठीक है, तो इस करंट की वजह से थोड़ी सी दूरी पे, लेट्स कंसीडर आर डिस्टेंस दूरी पे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे हमें यहाँ पे, है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होंगे, उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस पाई आर। ठीक है, ये था एक बेसिक सा फॉर्मूला, इसको हमने डिराइव किया था। ओके, तो प्लेलिस्ट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में, क्रॉस मतलब क्या, इनटू द बोर्ड। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, बोर्ड के अंदर है। ठीक है, इस तरह से अगर डॉट है इस तरह से, तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर आ रहे हैं बोर्ड से इस डायरेक्शन में। ठीक है, बेसिक सा चीज है ये। तो आइडिया ये है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोज हमने बी कह दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड पे हमने लेट्स से एक वायर रखा और इस वायर में कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसको भी हमने अच्छे से समझा था, लिंक मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, एकदम बेसिक से डिटेल्स में हम लोगों ने चीजों को समझा। अभी देखो, इस वायर में क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इस वायर में कुछ फोर्स लगेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए जो फॉर्मूला, मतलब जो ट्रिक था, दैट इज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ठीक है, तो इसमें ये जो फिंगर है, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, एफ बी आई। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे याद रख सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, तो इस फिंगर को इस तरह से मूव करेंगे, है ना। तो ये जो फिंगर है, दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो बेसिकली इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये। ठीक है, और इस फोर्स की वैल्यू को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज आई एल क्रॉस पी। ठीक है, ये था फॉर्मूला, इसको भी हमने अच्छे से डिराइव किया था। फाइन, अभी देखो इस वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, आई वन करंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन हमें चाहिए, निकलना है ना, किस तरह से ये डायरेक्शन हुआ इस तरफ। ठीक है, इसको ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी इस सिनेरियो में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे, कितना डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स कंसीडर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने आर कह दिया, तो यहाँ से यहाँ तक भी आर होंगे। तो यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पे इस जगह पे क्या मिलेंगे हमें, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि करंट फ्लो होने से वायर पे थोड़ी सी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे हम। ठीक है, तो इस जगह पे, इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, इनटू द बोर्ड। यानी आप इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस ड्रॉ करोगे इस तरह से। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए जो टेक्निक था दैट इज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो, तो करंट की डायरेक्शन ये है, थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये जो कर्ल फिंगर है इसकी डायरेक्शन इनटू द बोर्ड जा रहा है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे उसको हम लोग इस तरह से क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, इनटू द बोर्ड है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड होंगे, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला हमें, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी लिखेंगे, या तो बी वन कह सकते हो, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड इस नंबर वन वायर की वजह से है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट हमने बी वन लिख दिया, है ना। तो अभी देखो बी वन मैग्नेटिक फील्ड पे इस वायर को रखा हमने, ओके, नंबर टू वायर को, तो
इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, हमें ये कॉन्सेप्ट मालूम है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में वायर रखोगे और वायर में करंट फ्लो होंगे तो उस केस में क्या होंगे, उस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो ये जो वायर है नंबर 2 वायर, दिस इज प्रेजेंट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड B1, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट इस वायर के ऊपर भी फोर्स लगेंगे, कौन सी डायरेक्शन में लेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग यूज करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड, ठीक है, एंड दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस केस में क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन ये हुआ है ना, तो यहाँ पे दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। तो बेसिकली आप कह सकते हो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, ओके। और इस फोर्स का नाम आप कैसे दोगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो जिसके ऊपर फोर्स लगता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, तो 2 नंबर वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है, इसीलिए हमने F2 लिखा, किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो F21 लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर फैक्टर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है आई करंट, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना आया, मतलब फॉर्मूला म्यू नॉट I बाय 2s पाई r, ठीक है। तो अगर इस केस में करंट की वैल्यू लेट्स से I1 हुआ तो यहाँ पे I1 लिखना होगा हमें, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, इस वायर की वजह से, ठीक है, यानी I1 करंट की वजह से। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला उसको हमने B1 लिखा, इसकी वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कितना होंगे, म्यू नॉट I1, ठीक है, म्यू नॉट I1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई r, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज r, फाइन यहाँ तक। तो B1 की फॉर्मूला हमें मिल गया, ओके। यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉन्फ्यूज कर देते हैं, क्या लिखते हैं, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 बाई ट्वाइस पाई, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है I2, ये I2 करंट यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला किसकी वजह से, इस वायर में जो करंट है I1 उसकी वजह से है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट हमें यहाँ पे I1 लिखना होगा, फाइन। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, इस वायर में जो फोर्स लगा F21, इस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे दिस1, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए मैं इसको मिलता देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद अच्छे से फिर से करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग इस F21 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो वायर है, ये वायर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में है, B1 मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड में जब ये वायर है तो उस केस में फोर्स की वैल्यू लिखने के लिए दिस इज द फॉर्मूला I L क्रॉस B, ठीक है। अगर इस I की वैल्यू I2 होंगे तो उस केस में हमें इस I को रिप्लेस करना होगा I2 से, ठीक है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू I1 है सपोज, ठीक है, तो उस केस में इस B को हम लोग B1 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे वही तो कहानी हो रहा है कि नहीं। तो F21 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू I L क्रॉस B, ठीक है। देखो सही है कि नहीं, यस नहीं है, करेक्ट नहीं है यहाँ पे, है ना। तो हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, I को लिखेंगे I2, क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कौन सी है, कितना है करंट, I2 करंट है, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे I2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसपे वो वायर रखा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना है, B1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B1, ठीक है, अभी करेक्ट है। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो I2 फिर L B1 फिर यहाँ पे साइन 90 लिखोगे, ठीक है। तो ये 90 क्यों हुआ, L और B के बीच में, B1 के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो B1 की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, और ये जो L है यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, L है, और उस L की डायरेक्शन कौन सी है, जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो बेसिकली L की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, तो दिस इज L, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे L और B1 के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितना है, 1, ओके। I2L B1 हम लोग लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे I2L तो है ऑलरेडी, B1 की वैल्यू कितना लिखोगे, ओके। तो B1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुका है, कितना है, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई R, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो, म्यू नॉट L को आगे लिख सकते हो, फिर I1 I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई R, ठीक है। तो ये हुआ F21 की वैल्यू, ओके। तो इसको हाईलाइट करके रखते हैं।
ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन में कभी कभी कुछ इस तरह से देंगे आपको कि जो ये फोर्स है दैट विल बी गिवन एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इन दैट केस आप लिख सकते हो लेट्स से स्मॉल एफ इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ओके, पर यूनिट लेंथ। तो उस केस में एक्चुअली आइडिया क्या है, ये जो वायर है पूरा का पूरा कितना लेंथ है, ये एल है, एल लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, इतना सा फोर्स लग रहा है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो स्मॉल एफ इज इक्वल टू F21 डिवाइडेड बाय एल, ओके। तो यहाँ पे F21 की वैल्यू कितना है, एल म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय, ये तो एल एक है ऑलरेडी, 2 पाई आर, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, म्यू नॉट I1 I2 बाई ट्वाइस पाई आर, ठीक है। तो दिस स्मॉल एफ इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इतना सा कहानी, ओके। तो बाकी जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा और देख लेते हैं, आप लोग भी अच्छे से देखते जाओ और इसको नोट करके रखो, ठीक है। तो अभी देखो ये जो वायर है सेकेंड वायर, इस वायर की वजह से भी इस जगह पे क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसको निकलने के लिए अगेन राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन I2 की डायरेक्शन ये है, इसकी वजह से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेंगे दैट विल कम आउट फ्रॉम द बोर्ड, इस तरह से बाहर आएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, डॉट डॉट डॉट, ओके। खुद एक बार देखो, विजुअलाइज करो पेपर पेन लेके, है ना। अभी देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये डॉट डॉट मैग्नेटिक फील्ड मतलब बाहर आ रहे हैं बोर्ड से इस तरह से, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करेंगे B2 से, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इस I2 करंट की वजह से, ठीक है। तो इस B2 मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस वायर को रखा, ठीक है। इस वायर के ऊपर क्या होंगे, फोर्स लगेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक वायर रखोगे, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में उस वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए जो टेक्निक है दैट इज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, नहीं है, ठीक है, बाहर आ रहे हैं बोर्ड से इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर आ रहे हैं बोर्ड से, तो दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर की तरफ, ठीक है। करंट की डायरेक्शन I1 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे बाहर आ रहे हैं, ओके। तो ये जो थंब है व्हिच इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस वायर में कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, और इस फोर्स का नाम क्या दोगे, इसको लिखेंगे F(1)/2, जिस पर फोर्स लग रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, तो 1 पे फोर्स लग रहे तो F1 लिखा, 2 लिखा बाद में, ठीक है। तो इतना सा है कहानी। तो बेसिकली इस सिनेरियो में ऐसा फील होंगे कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो F12 की वैल्यू होंगे उसको भी निकल सकते हो आराम से, है कि नहीं। तो कैसे निकालोगे, सेम कहानी है, सेम प्रोसेस में थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, ओके। तो क्या करोगे, यहाँ पे ये जो फोर्स है F2 निकलने के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा, मतलब F12 इज इक्वल टू I लिखोगे, है ना। तो I की जगह पे इस बार क्या लिखोगे, I1 लिखोगे, ठीक है। तो I1 फिर LB, है ना, तो L क्रॉस B, ओके। B की जगह पे आप लिखोगे B2, ओके, क्योंकि ये जो वायर है, ये वायर B2 मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है, ठीक है। और इस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, बिकॉज ऑफ दैट हमने यहाँ पे I1 लिखा। तो यहाँ पे साइन 90 होंगे अगेन, फाइन। तो यहाँ पे I1 लिखोगे, तो यहाँ पे L लिखोगे, B2 की वैल्यू कितना होंगे, अगेन म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है, ओके। साइन 90 की वैल्यू 1। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आप लिख सकते हो L म्यू नॉट, ओके, L म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई आर, ठीक है। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला मिला हमें, है कि नहीं। तो फिर F इज इक्वल टू क्या होंगे, F12 डिवाइड बाय L होंगे, तो L डिवाइड कर दो, क्या मिलेंगे आपको, म्यू नॉट I1 I2 बाय ट्वाइस पाई आर, ठीक है। तो जो मर्जी केस ले लो, आपको सेम आंसर मिलेंगे, सेम फॉर्मूला मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस सिनेरियो में जिस तरह से ये कहानी हुआ, मतलब फोर्स की डायरेक्शन ऐसा हुआ, अट्रैक्ट किया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से किस तरह की, मतलब उस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे ना, इस तरह से फोर्स लगेंगे, तो फोर्स कैसे लगेंगे उसको भी समझ लेते हैं साथ में, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट केस जो है केस 2, दैट इज
ये रिपल्सन वाला केस है ना, तो रिपल्सन क्यों होंगे उसको ही देखना है हमें। तो यहाँ पे ये वायर लिया हमने, दो वायर, ओके। तो इस केस में करंट की डायरेक्शन I1 की डायरेक्शन ये है, ठीक है, I2 की डायरेक्शन ये है, ओके। तो I1 की वजह से इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, इनटू द बोर्ड, ऐसे ही तो देखोगे ना। तो हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये सब मैग्नेटिक फील्ड I1 वायर की वजह से, मतलब इस करंट की वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिखेंगे B1। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा, एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I2 करंट, ठीक है। तो फॉर दैट यहाँ पे इस वायर में फोर्स लगेंगे, उस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, जो थंब है यही तो फोर्स की डायरेक्शन है, तो ये होंगे फोर्स की डायरेक्शन। आया ना समझ में, खुद एक बार कोशिश करो, ओके, आराम से हो जाएगा। तो इस वायर में जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, ओके। इस फोर्स को हम नाम देंगे, पहले किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर है ना, 2 के ऊपर लग रहा है तो 2 को पहले लिखेंगे, 1 की वजह से तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ओके। तो इस F21 की वैल्यू भी हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। तो B1 की वैल्यू क्या होंगे, एकदम सेम ही आएंगे, आप लोग देखना। B1 की वैल्यू कितना होंगे, म्यू नॉट I1 बाय ट्वाइस पायर, ठीक है। यहाँ पे I1 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये I1 की वजह से है, तो इसीलिए यहाँ पे I1 लिखा है ना। तो B1 की वैल्यू मिल गया। तो F21 की वैल्यू कितना होंगे, F21 की फॉर्मूला सेम कहानी, आप लोग खुद कोशिश करो, ठीक है, दिस इज होमवर्क, ओके। तो सेम फॉर्मूला आना चाहिए। तो अभी देखो नेक्स्ट सिनेरियो में ये जो वायर है, इस वायर में करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इस जगह पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, उसकी डायरेक्शन कौन से होंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थंब की डायरेक्शन ये रखेंगे इस बार, ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सो राइट हैंड थंब रूल में ये जो थंब है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में ये फ्लेमिंग रूल था, है ना, तीनों एक दूसरे से तीसरे से क्या है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो इसमें जो थंब है इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इजी है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होंगे कौन सी होंगे, इनटू द बोर्ड, ठीक है, इस तरह से इजी है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनटू द बोर्ड है, अगेन क्रॉस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, नंबर 2 वायर की वजह से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 लिख देंगे इसको, है ना। आया ना समझ में, यस इजी है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उस फोर्स की डायरेक्शन निकलने के लिए हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग इनटू द बोर्ड रखेंगे, ठीक है। तो B2 की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है ना। तो यहाँ पे ये जो थंब है दैट विल शो द डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स का नाम क्या दोगे, F1/2, ठीक है। इतना सा है कहानी। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे एक दूसरे से तो दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। और सेम डायरेक्शन होंगे करंट की तो उस केस में दे विल कम क्लोजर यानी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इतना सा है कहानी, है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट इंपॉर्टेंट JEE नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और क्या करना, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एकदम मैं अच्छे से जवाब दूंगा, पूछना जरूर, ठीक है। थैंक यू।